हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच बायोलॉजी का एक सेट लेके आए हैं जो कि आपको आरवीएस टीचिंग पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आरवीएस टीचिंग के कम्युनिटी में जाइए, आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए, बोला है जैविक आवर्धन क्या है, पारिस्थितिक में इनके प्रभाव का वर्णन करें। देखिएगा छोटू, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैविक आवर्धन के बारे में बताया था कि वर्तमान समय में फसलों की समुन्नत प्रजाति के लिए, यानी कहने का मतलब वर्तमान समय में जो संकर किस्म के जो बीज आए हैं उसके समुन्नत प्रजाति के लिए देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे खाद बीज के साथ साथ अच्छे से अच्छे उर्वरक के साथ साथ अच्छे से अच्छे कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, कोई भारी बात नहीं है, 5 मिनट वीडियो देखिए, पूरा का पूरा 10 का 10 क्वेश्चन दिमाग में जाएगा। देखिए, बोल रहा है कि जब ये जो उस पे जब हम कीटनाशक को डालते हैं, जब कीटनाशक को हम डालते हैं तो कीटनाशक तो हमारे पत्ती पे रह जाते हैं, और जब पत्ती पे रह जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कीटनाशक का जो प्रभाव होता है वो पत्ती पे रहता है। पत्ती पे रहता है तो उस पत्ती को कौन जाके खाते हैं? कोई जीव जंतु खाते हैं। और जीव जंतु जो खाते हैं, तो आप बताइए छोटू थोड़ा देर के लिए, वो जो जीव जंतु खाते हैं तो जीव जंतु के शरीर में वो भी जहर जाता है। यानी एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमान। उन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। उन्होंने बताया था जब कोई जीव किसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा 10% के रूप में स्थानांतरित होती है, लेकिन जब कोई जीव विषैले पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो 10% बढ़ती रहती है। तो जब कोई जीव उस जहरीले पदार्थ को खाएंगे तो खाने के तत्पश्चात उनके शरीर में ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जहरीली ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब जहरीली ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जीव का एक दिन तो मृत्यु होगा। तो जीव का जो मृत्यु होगा तो उनके शरीर में यह जहरीली ऊर्जा का पाचन नहीं होता है, वो हड्डियों में संचित रहते हैं। लेकिन जब वह मरते हैं तो उनका जो भक्षण करते हैं, जो अपघटक की प्रक्रिया करते हैं, वो अपघटक की प्रक्रिया करने वाले जो जीव होते हैं वो जीव क्या हो जाते हैं? धीरे 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 विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर वह संपूर्ण रूप से क्या कर देता है? प्रभाव डाल देता है। कौन? वो कीटनाशक। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैविक आवर्धक। अभी सब कोई समझने वाला बात है। अगला देखिएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करे कहता है। तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मतलब हम जानते हैं क्या? भोजन बनाना पौधा का। तब पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले उसको आवश्यक सामग्री चाहिए। सामग्री दीजिएगा तभी ना भोजन बनाएगा। तो आवश्यक सामग्री के रूप में वह सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? जल चाहिए, और तीसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए, और चौथा पर्णहरित चाहिए। ये 4 गो चीज दे देंगे तो पौधा एगो प्रक्रिया करेगा पत्ती पर। अब पत्ती पर जब एक प्रक्रिया होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यानी बोलिएगा, जब पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के द्वारा अवशोषित कर पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल एवं जाइलम उत्तक के द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पत्तियों पर भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब ये सब कोई समझने वाली बात है। अगला देखिएगा, ओजोन क्या है, पारिस्थितिक में इनके प्रभाव का वर्णन करें। तो ठीक आप लोग 6ठा 7वां में पढ़ के आए होंगे बचपन वाला क्लास में। जो ओजोन होता क्या है? हमारा जो वायुमंडल है ना, वो 5 भागों में बटल है। यानी उसका एक परत है जिसको हम लोग लेयर कहते हैं। तो वो जो परत जो है ना, परत, तो सबसे नीचौका जो परत है ना उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में हम लोग निवास करते हैं। निवास कहाँ करते हैं? क्षोभ मंडल में। के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है? समताप मंडल। और समताप मंडल के बीच में एगो परत पाया जाता है। यानी ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला पाया जाता है क्षोभ मंडल जिसमें हम निवास करते हैं। दूसरा पाया जाता है समताप मंडल जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है। और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है ओकरो एगो बीच में घुसेरने रहता है। कौन? समताप मंडल। नहीं, समताप मंडल ओजोन परत, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या रहता है? O3। अब ई जो होता है तो काहे बीच में घुसेड़ दिया भाई इसको? तो इसको इसीलिए घुसेरा जाता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अब सब न जानते हैं कि जेकरा में कोई अच्छाई के गुण रहेला ओकरे में खराबियों के गुण रहेला। तो वही बात है,
सूर्य से जो रोशनी आती है तो वो जो रोशनी के साथ साथ एगो नहीं के उटपटांग आदमी चले ले हम, तो वही बात है यहाँ पे, उसके साथ साथ क्या होते हैं, कोई एक दूषित किरण यानी पराबैंगनी किरण चलाते हैं, जो पराबैंगनी किरण क्या करते हैं, छोटा त्वचा पर पड़ती ही त्वचा कैंसर उत्पन्न कर लेता है। आप बताइए कोई आदमी चाहेगा हमारी सुंदर चेहरा खराब हो, नहीं ना, तो ओकरा लिए का हो, ओजोन परत, एक रासायनिक सूत्र O3। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मानव ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे करता है। देखिए डराने के लिए दे दिया है, एक सीधा का सीधा कोई क्वेश्चन पूछी ना तो एक सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ दिए, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, कथी कहे परिवहन। तब परिवहन में हम लोग पढ़ने हैं कि मानव में जो परिवहन होता है, तब मानव में जो परिवहन होता है तब परिवहन के लिए परिवहन तंत्र और रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। उन्होंने बताया है कि मानव में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन एक रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी, और अशुद्ध रक्त का परिवहन एक अलग रक्त वाहिनियों द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिरा। तो बस यहीं पर लिखेगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने की शरीर फेफड़ा से शरीर के सभी भागों में ले जाने की प्रक्रिया जो रक्त वाहिनी करते हैं उसे हम कहते हैं धमनी। और जो अशुद्ध, जो यानी शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को लेके आता है उसको क्या कहते हैं, शिरा। अब बताइए इतना सुंदर सा क्वेश्चन अगर छोड़ के आइए परीक्षा में तब बाबू मैं मारिए कि ना। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे। पादप हार्मोन यानी मानव में तोरा लोग के पढ़े नहीं रही, पादप हार्मोन में टिस पढ़े नहीं नथी में जनन में, तो ट से टिस ट से टेस्टोस्टेरोन याद है हार्मोन, बस वैसा ही कथी है 4 पादप हार्मोन। तो 4 गो जो पादप हार्मोन है तो 4 गो पादप हार्मोन के नाम तुरंत याद हो जाए, एकदम तुरंत। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन और चौथा एथिलीन। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एथिलीन। बस सिंपल सी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, परागण क्या है, वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए छोटू, आप लोग वर्षा में भीजते हैं तो दिक्कत होला कि ना होला, बताइए कपड़ा वर्षा में भीजल तो दिक्कत होला कि नहीं होला, अनाज वर्षा में भीजल तो दिक्कत होला कि नहीं होला। तो यहाँ पे क्या है, परागण यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आप बताइए वर्षा होने पर परागण क्या है, परागण वर्षा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकांग तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकण। ठीक, अब बताइए वर्षा होगा तब परागण तो भुइयां में लेटा जाएगा, पानी में बह जाएगा, तो एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, नहीं न जा सकता है। तो पर परागण की प्रक्रिया होगा, नहीं होगा, बस यही लिखना है। अगला है श्वसन और दहन में अंतर बताए। तो श्वसन जीव में होला यानी यह एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है, और दहन कथी है, यह एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज टूटते हैं और इसमें उष्मा और प्रकाश निकलते हैं। ठंडा में घूरा लगेला न तो उससे का निकलता, उष्मा और प्रकाश। अगला कथी है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब जैसे आदमी में पोषण का जरूरत होता है वैसे ही किसमें होता है, अमीबा में भी। तो अमीबा में जो पोषण की जो आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं बताने के लिए। तब हमारा दिखाई तो देला नहीं अमीबा क्या होला, लेकिन समझते हैं इसके बारे में। अमीबा में पोषण कहा जाता है कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ठीक, एक कोशिकीय जीव है तो इसकी शरीर की जो संरचना होती है वो एक समान नहीं रहती है, बनते और बिगड़ते रहती है। और जब बनते और बिगड़ते रहती है तो अमीबा जब भोजन देखता है ना तो अपन शरीर के अंदर वो कूटपाद विकसित कर लेता है। ठीक, अब कूटपाद विकसित कर लेता है तो 3 गो प्रक्रिया करता है। पहला करता है अंतःग्रहण यानी भोजन के अंदर प्रवेश करा लेता है। दूसरा करता है पाचन, तो ओकरा में कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, एंजाइम हार्मोन के द्वारा उसको पचा लेता है। और जब पच गया तो अवशिष्ट पदार्थ तक कोई बचवे न करेगा, तो अवशिष्ट पदार्थ को वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। बस यही सिंपल क्वेश्चन। अगला कहता है लैंगिक जन और अलैंगिक जन में अंतर करे। वाह रे वाह, गजब क्वेश्चन। देखिए कहे लैंगिक जनन जिसमें 2 गो जीव भाग लेता हो, यानी आजकल के जो लड़का सब होला ना ओकरा ई क्वेश्चन बड़ा जल्दी याद हो जाता है। देखिए लैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव भाग लेते हो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें 1 जीव भाग लेते हो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन।
आप बताइए इ लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होगा यानी एकरा जे ढेनमा ढेनमी होला उ मम्मी पापा के समान तो नहीं खे ना, यानी माता पिता के समान नहीं होते, लेकिन इससे उत्पन्न संतान माता पिता के समान होते हैं। अगला देखिएगा, बायोगैस क्या है, इनके प्रमुख अवयव के घटक को बताइए। लिखिएगा, जब जंतु अवशिष्ट, मानव अवशिष्ट एवं निम्न करणीय कचरा को किसी विशेष परिस्थिति में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जिसे को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। इनका प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन। दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। तो अगला सेट के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।